मोहे अपना जन जान कर दीना पार उतार, नैया मेरी डोलती बनना खेवनहार, सबकी आशा छोड़कर आया आपके पास, मोरे मन विश्वास है होगी दूर ही प्यास, होगी दूर ही प्यास। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले कुछ भागों में हमने जाना पर ब्रह्म परमेश्वर और देवताएं, अब उससे आगे सभी दार्शनिकों के विचारों का यदि संग्रह किया जाए तो मूल विषय शेष रह जाएगा। अतः उपरोक्त विषय पर मुख्य दार्शनिक विचारों का अवलोकन कर दृष्टांत स्तोत्र में वर्णित देवताओं और परमेश्वर के साध्य साधन और कार्य कारण स्वरूप लक्षण को दृष्टांतों के माध्यम से सरल तरीके से प्रतिपादित किया गया है। सबसे पहले हल्की हत्ती का दृष्टांत। कुछ विकल्प प्रमादी जीव इस संसार में आकर विकल्प रूप देवता भक्ति करते हैं, क्योंकि वे आगम आदि सभी शास्त्रों में परमेश्वर के समान ही अन्य शक्तियों के सामर्थ्य का व्याख्याकारों ने स्वेच्छा से वर्णन किया है। जीव इसी भ्रम से भ्रमित होकर उन देवताओं को परमेश्वर का रूप मानकर उनके बहिर्याग साधन का आचरण करना आरंभ कर देते हैं, परंतु देवता के इस बहिर्याग साधनों से उसे परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, अपितु इन साधनों से उन्हें और अधिक दुख भोगने पड़ते हैं। यह जीव के अन्यथा ज्ञान का फल है। जैसे हल्की हत्ती के दृष्टांत में बताया गया है, कोई एक प्रवचनकार किसी स्थान पर लोगों को दूध में विद्यमान अनेक गुणों का वर्णन कर रहा था। उन लोगों में एक जन्म से अंधा व्यक्ति भी बैठा था। उस अंधे ने प्रवचनकार से पूछा, श्रीमान जी, दूध कैसा होता है? उत्तर में उसने कहा, दूध सफेद रंग का होता है। सफेद रंग कैसा होता है? सफेद रंग बगले जैसा होता है। बगला कैसा होता है? बगला हल्की हत्ती यानी मुट्ठी जैसा होता है। हल्की हत्ती कैसी होती है? हल्की हत्ती ऐसी होती है। यह कहकर उस प्रवचनकार ने अपना हाथ टेढ़ा करके उसे दिखाया। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर उन दोनों में चले। वह अंधा अपने हाथ से प्रवचनकार के हाथ को स्पर्श करता है और समझ लेता है कि दूध क्या होता है। इसके बाद वह अंधा घर चला गया। एक दिन उस अंधे व्यक्ति ने घर के किसी कोने में हल्की हत्ती को हाथ से स्पर्श किया। फिर उसने अपने हाथ को टेढ़ा करके देखा, जैसा उस प्रवचनकार ने बताया था। उसने यह निश्चय किया कि यही दूध है और उसे अपने मुख में डालकर दूध की न्याई पीने लगा। ऐसा करने से उसके मसूड़ों में से रक्त बहने लगा। किसी अन्य व्यक्ति ने उसके मुख से रक्त निकलता देखकर कहा, अरे यह क्या कर रहे हो?
उत्तर में उसने कहा, मैं दूध पी रहा हूँ। फिर उसने कहा, अरे इसे छोड़ो, यह दूध नहीं है, ये तो हल्की मुट्ठी है। अरे तेरे मुंह से रक्त निकल रहा है, तेरे मसूड़े फट रहे हैं। अंधा कहता है, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे बड़े ने मुझे बताया है कि यह दूध है। बहुत दुख होने पर भी उसने वह कार्य नहीं छोड़ा। उसी प्रकार एक स्थान पर कोई एक प्रचारक ईश्वर के गुणों का वर्णन कर रहा था। श्रोताओं में वहां एक पुजारी भी बैठा हुआ था। उसने उस प्रचारक से पूछा, परमेश्वर कैसा होता है, उसके लक्षण क्या हैं? उत्तर में प्रचारक ने कहा, अरे जैसे कैलाश वैकुंठ के ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। ब्रह्मा किस प्रकार का है? जैसा अयोध्या का राम। राम कैसा होता है? इसके उत्तर में उस प्रचारक ने 2 भुजाओं और 4 भुजाओं वाली मूर्ति उसे दिखाई। फिर वह पुजारी उन्हें परमेश्वर मानकर वहीं पर रहकर उस मूर्ति की पूजा करने लगा। आसपास के स्थानों को गोबर पानी छिड़क कर स्वच्छ करने लगा। पत्र पुष्प तोड़कर उस मूर्ति पर चढ़ाने लगा। ऐसा करने से वहां पुण्य के स्थान पर हिंसा अधिक होने लगी, जिसके कारण उस पुजारी को अधिक नरक ही प्राप्त होते हैं। इस दृष्टांत में मुख्य रूप से त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन तीनों युगों के देवताओं के बहिर्याग धर्म का आचरण करने वाले पुरुषों को लिया गया है। बहिर्याग से अभिप्राय बाहर से आचरणीय क्रियाओं से है। सारांश रूप से इस दृष्टांत में जीव स्वरूप में अज्ञानबंध बताया गया है और परमेश्वर और देवताओं की भिन्नता दर्शित की गई है। जीवों द्वारा देवताओं को परमेश्वर मानकर उनकी भक्ति करने से दृष्ट पर दुख और अदृष्ट पर नरक प्राप्त होते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडोत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।